जब हम सब ईद की बड़ी बड़ी मेगा रिलीज पे बातें कर रहे हैं, उस वक्त डायरेक्टर अबू अली बहुत खामोशी से 8 मई को एक फिल्म मेरा लियारी लेकर आ रहे हैं और इसके बारे में कहा जा रहा है कि भारतीय फिल्म धुरंधर ने जो प्रोपेगेंडा किया है उसका जवाब है। क्या ये फिल्म धुरंधर के प्रोपेगेंडे का जवाब है या नहीं? आइए इस पर बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में आपने पोस्टर तो देखे होंगे लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत कम है। बहरहाल इतना तो सबको पता है कि ये लियारी में फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों की कहानी है, लेकिन डायरेक्टर अबू अली से मेरी थोड़ी सी सलाम दुआ है। मैंने उनको एक वॉइस नोट भेजा और उन्होंने इस फिल्म के बारे में कुछ और बातें बताई जो मैं आपको बता दूं। इस फिल्म को ईरानी फिल्मों के अंदाज में बनाया गया है। ये एक बिल्कुल नेचुरल लुक वाली फिल्म है। इसमें कोई फैंसी लाइटिंग, कोई विजुअल इफेक्ट, कोई फास्ट या स्लो मोशन के विजुअल इफेक्ट्स नहीं है, बल्कि हैंड हेल्ड कैमरे के जरिए इस तरह से दिखाया गया है जैसे आप खुद वहीं खड़े होकर वो सब कुछ देख रहे हो, बिल्कुल रॉ। अबू अली वैसे भी जो है ना इस टाइप की फिल्में बनाने के लिए बहुत मशहूर हैं। उनकी फिल्में आमतौर पे तारीफ ले जाती हैं, लेकिन बिजनेस के हवाले से वो पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। लेकिन लास्ट टाइम जब आयशा उमर और अबू अली ने मिलकर टकसाली गेट दी तो टकसाली गेट जो है वो कमर्शियली भी और अब इस फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आयशा उमर है। कहा जा रहा है कि ये फिल्म सिंध हुकूमत के फंड से बनाई जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सी फिल्में हैं जो हुकूमती फंड से बन रही है। पंजाब में भी हुकूमत जो है लोगों को फंड दे रही है। ये लोन है। आप लोग ये नहीं समझिएगा कि बस हुकूमत जा कह रही है जिसका दिल चाहे जाए और कह लाए जी मुझे फिल्म बनानी है, पैसे दे दें। लोन है, स्क्रिप्ट वगैरह देना पड़ता है, उसके बाद अप्रूवल होती है और ये रिटर्न है। हाँ, ये समझ लें कि प्रोड्यूसर को बजाय इधर उधर के लोग फाइनेंसर के हुकूमत की तरफ से फाइनेंसिंग हो रही है। ये क्लियरिफिकेशन जरूरी थी। ये फिल्म एक्चुअली आयशा उमर की है जो इसमें बहनाज बलोच का किरदार अदा कर रही हैं, एक हैंडीकैप फुटबॉल कोच का। और वो लियारी विजिट करती हैं वहां पे फुटबॉल के टैलेंट के लिए। आप लोगों को दोस्तों पता होगा लियारी जो है फुटबॉल के हवाले से इंटरनेशनल फेम है। लियारी के लोग फुटबॉल से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितने ब्राजील के लोग, बल्कि आप लियारी को इस मामले में मिनी ब्राजील कह सकते हैं। वहां दो लड़कियां हैं, एक अफसाना बलोच का किरदार दनानीर मुबीन कर रही है और कशमाला का किरदार कोशिश करता हूं बताने की ट्रिनेट लुकास। लेकिन ये नाम तो परफेक्ट इंग्लिश है, लेकिन ये बच्ची बिल्कुल लोकल तो हमारे पाकिस्तानी जैसी लग रही है। तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। ये इन दोनों की कहानी है। इनमें से एक का बाप जो है वो फुटबॉल के खिलाफ है और पोस्टर देख के मुझे ये वाइब आ रही है कि वो जो फुटबॉल का मुखालिफ बाप है वो रोल नैयर इजाज यानी आरिफ बलोच ने निभाया होगा। और कशमाला की जो शादी है वो एक उसकी पसंद के खिलाफ एक बुजुर्ग से हो रही है और वो बुजुर्ग जो है हर तरीके से मुझे अदनान शाह टीपू यानी गफूर लग रहे हैं। समिया मुमताज भी हैं जो दनानीर मुबीन का किरदार अदा कर रही हैं। दोनों माँ बेटी का एक पोस्टर है जिससे साफ पता चल रहा है इंटेंस के दोनों इंटेंशन में है, कोई इंटेंस सीन है। और ये दोनों लड़कियां जो है किस तरह से अपने घर वालों की मुखालफत के बावजूद छुप कर आती हैं, ट्रेनिंग हासिल करती है। आयशा उमर ना सिर्फ इनको ट्रेन कर रही है, इन दोनों लड़कियों की प्रोटेक्टर के तौर पे भी काम करेगी। और साथ में इसमें सरमद बलोच यानी शोएब हसन है। शोएब हसन को देख के लग रहा है ये इस फिल्म में कोच या फुटबॉलर के अलावा हल्का फुल्का हीरो भी होगा। अब ये हीरो किसके साथ होगा? आयशा उमर के साथ होगा, दनानीर मुबीन के साथ होगा, या फिर कशमाला बोल लेते हैं, नाम बहुत मुश्किल है, तो कशमाला के साथ होगा। ये तो बाद में होगा, लेकिन फिल्म नजर आ रही है। तो क्या इस फिल्म को धुरंधर का जवाब कहा जा सकता है? हाँ और नहीं। अगर लोगों ने इस फिल्म को इस पॉइंट ऑफ से देखा है कि हम धुरंधर के जवाब में हमारा कोई धुरंधर जाएगा इंडिया में और तबाही फैलाएगा, तो हम अमन पसंद मुल्क हैं। हम अमन चाहते हैं। हम इस तरह की फिल्में बनाना बिल्कुल पसंद नहीं करते कि हम बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं दिखाएंगे कि हमारा कोई बंदा जाके किसी दूसरे मुल्क में जाके तबाही और बर्बादी फैलाए और फिर हम उस पर तालियां बजाएं। ये जो बेवकूफ़ी और ये जो बेरहमी है ये इंडिया वालों को मुबारक हो। हाँ, इस फिल्म के जरिए धुरंधर के एक और प्रोपेगेंडे का जवाब दिया जा रहा है जिसमें यह दिखाया गया था कि लियारी एक ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ गोलियां चलती हैं। वहां उसके अलावा और कोई काम नहीं होता, सिवाय गैंग वार के वहां कुछ नहीं होता। दोस्तों, मैं कराची का हूं और थोड़ा बहुत मेरा भी लियारी आना जाना रहा है। ठीक है, लियारी में बहुत से हंगामे, लियारी में बहुत कुछ हुआ है और उसमें बहुत सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद लियारी एक बहुत बड़ा इलाका है। पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, लियारी की ठीक ठाक आबादी है। लियारी एक बहुत बड़ा इलाका है, बहुत सारी आबादियां हैं छोटी छोटी।
मैं समझता हूँ कि ये एक छोटा मोटा जो पाकिस्तान के जो शहर है, शेखुपुरा वगैरह, गुजरांवाला मैंने देखे नहीं, लेकिन उतना बड़ा एक शहर, एक इलाका है लियारी। 500 घरों की कोई बस्ती नहीं है, बल्कि कोई मेरे ख्याल में 2-3 लाख से ज़्यादा घर होंगे वो लियारी में। बहुत बड़ी आबादी है, तो वहाँ पे सब कुछ है, लेकिन वहाँ के लोगों में एक चीज़ कॉमन है और वो है फुटबॉल का शौक। और वहाँ पे फुटबॉल खेली जाती है, और कराची का जो फुटबॉल स्टेडियम है, जो हुकूमत सिंध की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो ने उसका इफ्तिताह किया था। इत्तेफाक से मुझे याद है, बीबी आई थी उसका इफ्तिताह करने में। उस ज़माने में इत्तेफाक से उस जगह पे घूमा फिरा करता था किसी वजह से, वजह नहीं बताऊँगा। वहाँ करीब में ये रौनक इस्लाम कॉलेज भी है और मच्छी यानी मार्केट भी है, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो मुझे याद है वो, मेरे ख्याल में उस फुटबॉल स्टेडियम का नाम पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम है या इस तरह का ही कुछ है। मैंने आंख से देखा है, बोर्ड इस वक्त एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो वो इस बात का सबूत है। वो बहुत खूबसूरत स्टेडियम बना हुआ है, अच्छी फैसिलिटी है वहाँ पे, और अब तो सुना है कि बहुत इंप्रूव कर दिया गया है। और स्पोर्ट्स ड्रामा है, आपको पता है पीछे मतलब ऑब्वियसली वही सब कुछ होगा। स्पोर्ट्स ड्रामे में एक कोच होगा जो खड़ूस होगा, और जिस तरह से अबू अली ने मुझे बताया है कि ये फिल्म बिल्कुल रॉ स्टाइल में बनाई गई है, तो इस पर मुझे साला खड़ूस याद आ रही, क्योंकि साला खड़ूस को देखते हुए बिल्कुल ऐसा लगता था कि हम वहीं खड़े हुए हैं। इतनी नेचुरल अंदाज में वो बनाई थी कि मैं भूल गया था कि जो दोनों लड़कियां हैं, दोनों अदाकार हैं या फिर रियल लड़कियां हैं। और इस अबू अली का कहना है इस साल बहुत सारी फिल्में आई हैं, लेकिन दनानिल मुबीन ने जो काम किया है साना बलोच में, इस आने वाली फिल्मों में भी कोई उस तक नहीं पहुंच सकेगा। इस ग्लैमरस लड़की ने जिस तरह का रोल किया है, उसने हैरान कर दिया है। हम अबू अली भाई की बात को ऑनर करते हैं। बाकी 8 मई को जाके, या उन्होंने कहा है कि प्रीमियम पे बुलाऊंगा, तो प्रीमियम पे जाके देखेंगे और खुद विटनेस करेंगे। उनसे मेरी दोस्ती है, उनकी फिल्में जाके देखता हूँ, लेकिन इस वादे के साथ कि रिव्यू में ऑनेस्ट करूंगा। फिल्म अच्छी लगेगी तो अच्छी बोलूंगा, और बुरी लगेगी तो बुरी बोलूंगा। और ये उनका बड़ा दिल है कि वो उसके बावजूद मुझे जो है ना ऑनर करते हैं। तो देखते हैं ये स्पोर्ट्स ड्रामा क्या करता है, क्योंकि ज़ाहिर फुटबॉल चल रही होगी एक तरफ, और दूसरी तरफ ये जो सोशल इशूज दिखाए गए हैं, कहीं बाप बेटी की बाहर जाके खेलने का मुखालिफ है, कहीं लड़की की ज़बरदस्ती शादी की जा रही है। इन चीज़ों को भी आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व किया जाएगा। क्या करती है ये फिल्म, बहरहाल ये फिल्म पाकिस्तान में क्या करती है, इसके ऊपर कितना भी बड़ा क्वेश्चन मार्क हो, लेकिन ये फिल्म इंटरनेशनली इस वक्त फिलहाल लंदन एशियन फिल्म फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट हो चुकी है। 2 मई को ये वहाँ पे दिखाई जाएगी, और कुछ और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिनका अबू अली भाई ने मुझे बताया कि वहाँ के लिए तकरीबन ये सिलेक्ट हो गई है, लेकिन अभी वो उसका नाम नहीं लेना चाहते, वहाँ के पे भी ये दिखाई जाने वाली है। ये फिल्म उस लेवल की है कि शायद कोई हल्का फुल्का छोटा मोटा ऑस्कर मिल जाए इसको। बहरहाल असल हकीकत क्या है ये तो 8 मई को पता चलेगा। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।